ना पापा, ये है हमारा स्कूल और आज हमारे स्कूल में पहला दिन है हमारा। आओ अंदर आके बैठ जाओ। ये कैसा खाना है? इससे अच्छा तो हमारे स्कूल का ही खाना है। तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि खाने की चीज को फेंकते नहीं है? फिर कभी ऐसा किया ना तो देख लेना। मुझे धमकी देती है? हाँ, क्या कर लोगी तुम? क्या कर लूंगी? क्या करेगी? ये देखिए खाली है, कागज भरा इसमें। पर ये डब्बा तू क्यों लेके गया? ये तो गंगा का डब्बा था ना? गंगा, तुम्हारे कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए? धूल में लौट के आई है क्या? नहीं अम्मा जी, धूल में काहे लौटेंगे हम? भाऊजी, तुमने इतने प्यार से हमारे लिए वो डिब्बा बनाया और हमारे क्लास की लड़की कहती बहुत बेकार है। उसने फेंक दिया हमारा पराठा। फिर हम झगड़ पड़े। हमने कहा खाने का अपमान काहे करती हो? तो उसने हमें धक्का मारा, तो हमने उसको धक्का मार दिया। बस लड़ाई शुरू। उसने हमें लिटा के मारा, तो हमने भी उसको लिटा के मार दिया। पहले ही दिन स्कूल में तांडव शुरू कर दिया तूने। नहीं अम्मा जी, हम नहीं करते। उस लड़की ने लड़ाई शुरू की थी, तो हम काहे चुप रह जाते? बहुत बदमाश है वो बदमाश है, पूरी दुनिया बदमाश है, बस तू ही सीधी है। देख रही है बहू, बड़े शौक से स्कूल भेजा था इसे, दही शक्कर खिला के, तो देख जाने किसका सर फोड़ा ये। अगर उसके माँ बाप आ जाए यहाँ पुलिस को लेके, हाँ, तो कौन फंसेगा? सरवर नहीं फोड़ा हमने अम्मा जी। सुन ले बहू, तुम पति पत्नी बहुत जिद कर रहे थे ना इस लड़की को स्कूल भेजने। देख कभी भी कुछ नहीं हुआ, फिर से सोच ले, तो ये ऐसा ना हो कि अपने फैसले पर पछताना ना पड़े। पहले ही दिन इतना तांडव मचा के आई है लड़की की, पता नहीं बाद में क्या करेगी। सहन शक्ति नाम की कोई चीज ही नहीं है इस लड़की में। मजाल है कि दो बात सुनकर चुप रह जाए ये लड़की। इसलिए मैं कहती हूँ ऐसे बच्चों को तो कभी स्कूल नहीं भेजना चाहिए, दरवाजे बंद करके घर में रखना चाहिए। सच बोल रहे हैं अम्मा जी, वो लड़की बहुत परेशान कर रही थी हमें। खूब उल्टी सीधी बातें कर रही थी, तब भी हम चुप रहे, कुछ नहीं बोले। अगर उसने हमारा खाना नहीं फेंका होता ना भाऊजी, तो हम झगड़ा भी नहीं करते। बहुत दादागिरी करती है वो, सारी लड़कियां डरती है उससे। ऐसे लोगों को तो बताना पड़ेगा ना कि बुरी बात नहीं करते, तो वो और परेशान करेगी। क्या ठेका ले रखा तूने सबको सही गलत सिखाने का? सब बकवास है, सब खराब है, बस तू अकेली अच्छी है। इसलिए तुझे सबको शिक्षा देनी है, सबको सुधारना है? नहीं अम्मा जी, लेकिन वो लड़की। गंगा, अम्मा जी कह रही हैं तो तुम्हें सुनना चाहिए ना। बड़ों के साथ बहस नहीं करते। देख बहू, कान खोल के सुन ले, समझा दे इस लड़की को। अगर अपना रंग ढंग ये ठीक नहीं करेगी ना, तो भी स्कूल जाना बंद कर दूंगी मैं। पता नहीं इसकी पढ़ाई के लिए जाने किस किस से हमको झगड़ा मोलना पड़ेगा। ये कोई बात होती है? देखो, हर माँ बाप को अपने बच्चे प्यारे होते हैं। अभी जिस लड़की का सर फोड़ा है इसने, अगर उसके माँ बाप चले आए यहाँ तो क्या होगा? मेरे भी दो पोते हैं, आज तक ऐसा बखेड़ा नहीं खड़ा किया जो इस लड़की ने आज एक दिन में कर दिया। समझा दे बहू इसे।
ये सब मेरे घर में नहीं चलेगा। सर पे चढ़ा के रखा है। लेकिन भौजी हमें सच्ची में गंगा बस। देखो कितने गंदे करके आई हो अपने कपड़े। ऊपर जाके चेंज करो, अभी जाओ। चलिए महाराज। गलती उस लड़की की थी, हमारी नहीं। लेकिन कोई मानता भी नहीं, अम्मा जी भी नहीं और भौजी भी नहीं। जैसे मेरे साथ झगड़ा करती रहती है, वैसे स्कूल में भी क्या होगा ना, है ना? बोलती क्यों नहीं? बोल। सागर, आना यार। बोल ना। हम कहाँ जा करते हैं, तुम ही और रखो। देखा भैया कैसे चिढ़ गई है। दादी एकदम सही कहती है, कैची की तरह चलता है तेरा मुंह। बोलना बोल ना, और क्या क्या हुआ? कितनी बार बचा चुके हैं। उसने हमें धक्का मारा तो हमने उसको धक्का मार दिया। बहुत जोर से चोटी खींची थी हमने उसकी। चपरासी चाचा रोकने नहीं आते ना तो और धुलाई कर देते हैं हम उसकी। हमसे बड़ी है वो और लंबी भी और तगड़ी भी, फिर भी हम नहीं डरे जैसे तुम डरते हो ना मोहल्लों के लड़कों से। गंगा, बेटा तुमने जो भी किया ठीक नहीं किया आज। अम्मा जी ने बिल्कुल सही कहा तुम्हें। पर भौजी हमने भी तो कहा ना। अब क्या मम्मी से झगड़ा करेगी? मेरे साथ तो झगड़ा करती ही रहती है तू। गलत बात पे नहीं झगड़ते हम। जब तुम गड़बड़ करते हो ना तभी झगड़ते हैं, समझे? अच्छा, मैं एक कहानी सुनाती हूँ। कौन सी कहानी? सुनो। एक बार एक साधु महात्मा थे। उन्होंने एक बिच्छू को पानी में डूबते हुए देखा तो साधु महात्मा ने उसे निकाला, पर उस बिच्छू ने साधु महात्मा के हाथ में डंक मारा और उनके हाथ से फिसलकर पानी में गिर गया। साधु महात्मा ने वापस उसको निकाला, उस बिच्छू ने फिर से उन्हें डंक मारा। ऐसा बार बार होता रहा। पास खड़ा एक आदमी ये सब देख रहा था। उसने साधु महात्मा से पूछा, ये बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा है, फिर भी आप उसे निकाल रहे हैं, ऐसा क्यों? तो पता है साधु महात्मा ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये बिच्छू अपना बर्ताव नहीं बदलता तो मैं अपना बर्ताव क्यों बदलूं? वो उसका स्वभाव है और ये मेरा। नहीं समझ आया ना? मतलब अगर सामने वाला बुराई करने पे तुला है तो क्या हम अपनी भी अच्छाई छोड़ दें? तुम्हारा मतलब है कि उस लड़की को दादागिरी करने से नहीं रोकना चाहिए हमें? जो करती है करने दे। लेकिन रोकने का ये तरीका तो ठीक नहीं कि अगर उसने मारा तो तुम भी उसे मारो, फिर तो तुम भी उसके ही जैसी हो गई ना। सामने वाले को अपनी अच्छाई से जीतने की कोशिश करो। पढ़ाई में, अपने बर्ताव में, बातचीत में उससे अच्छा बन के दिखाओ। ये जरूरी तो नहीं कि किसी से बदला लेने के लिए उसे मारा जाए, धक्का दिया जाए या फिर उसकी चोटी पकड़ के खींची जाए। उसके सामने मिसाल बनकर आओ, एक अच्छा उदाहरण बन के दिखाओ ताकि वो भी तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश करे। समझ गए हम भाऊजी। अगर बुलबुल गलत बात करेगी ना तो फिर भी हम झगड़ा नहीं करेंगे, अच्छे काम करेंगे, अच्छे से रहेंगे। तब बुलबुल खुद ही समझ जाएगी कि गलती उसकी थी। शाबाश। लेकिन भाऊजी हमारे साथ कोई नहीं देगा स्कूल में क्योंकि सारी लड़कियां बुलबुल से डरती हैं। तो उन्हें भी प्यार से, अपने अच्छे बर्ताव से जीतने की कोशिश करो। जिस दिन उन्हें खरे और खोटे की पहचान हो जाएगी उस दिन वो सब तुम्हारा साथ देंगे, है ना?
आपका हो गया जीजी? हाँ साले बाबू, आप तो जानते ही हैं कि हम रात को नाम मात्र का ही खाते हैं, हजम नहीं होता ना। तुम गुस्सा मत होना बाबू, आज के बाद हम किसी से भी झगड़ा नहीं करेंगे, सच्ची। बहुत दिनों से पहली पहली नहीं खेले ना हम। अरे हाँ, कोई बढ़िया से पहले पूछो ना भैया। हाँ, मुझे भी बहुत मजा आता है पहेलियां सुलझाने में। और हमें भी। पता है बबली दीदी, हम सारी पहेली का जवाब झट से दे देते हैं। और बहुत सारे लोग तो बेचारे सोचते ही रह जाते हैं। बताओ ना पुलकित, कौन सी पहेली है? तो सब लोग ध्यान से सुनिए। काला घोड़ा सफेद सवारी, एक के बाद एक की बारी। सोच। काला घोड़ा सफेद सवारी, एक के बाद एक की बारी। कोई क्लू दो ना भैया, ऐसे थोड़ी ना पता चलेगा। किलो काय मांग रहे हो? ऐसे थोड़ी ना होता है। अगर नहीं आता तो हार मान लो कि नहीं आता। सब आता है मुझे, सोचने तो दे। और क्लू मांगना कोई चीटिंग नहीं होती। ओके ओके शांत, झगड़ा नहीं। तुम सबकी हेल्प करने के लिए बता देता हूँ कि इस पहेली का जवाब इसी टेबल पर है। टेबल पर? ये लो लल्ला भैया, गर्मा गर्म चपाती। तब और रोटी। तवा मतलब काला घोड़ा, रोटी मतलब सफेद सवारी। एक की बात एक की बारी। यस, बिल्कुल सही। मुझे पता था मेरा लल्ला बहुत होशियार है, बहुत नाम कमाएगा। देखा, अब मत कहना कि सारे जवाब तुझे ही पता है और दूसरे लोग सोचते रह जाते हैं। हम भी फट से जवाब दे देते सागर। अगर हमारे स्कूल में तुम्हारी स्कूल की जैसी पढ़ाई होती तो। और तुमने सवाल भी तो पूछा, किलो मांगा ना पुलकित भैया से, तभी तो पुलकित भैया ने कहा कि जवाब इस टेबल पर ही है। तुमने सवाल नहीं पूछा होता तो पहेली का जवाब कभी मिलता ही नहीं। लेकिन गंगा, सागर ने कुछ गलत नहीं की। ज्ञान बढ़ाना है तो सवाल तो करना ही होगा। हाँ, एकदम सही कहा तुमने बाबू। हम समझ गए कि हमें क्या करना है। मास्टर जी से मतलब मैडम जी से सवाल पूछेंगे तो उनको जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल, सीखने का सबसे आसान तरीका है सवाल करना। अगर इसके सवाल शुरू हुए ना तो इसकी मास्टरनी जी पेड़ से पककर टपक जाएगी। हरे राम हरे राम राम राम। अम्मा जी घर के मंदिर में सुबह भी पूजा करती हैं, शाम को भी, फिर रात को सोने से पहले भी। काहे? ए लड़की, घूर क्या रही है? अम्मा जी, हाँ? रोज रात को क्या प्रार्थना करती तो भगवान जी से? ओ, मैं भगवान जी से
प्रार्थना करती हूँ कि दिन भर मैंने जो की गलती की उसे क्षमा कर दे। मेरी दवा कहाँ है? हरे राम राम राम। अम्मा जी, तुम्हें बैद जी वाली दवाई काहे खाती हो? बाकी लोगों की तरह अंग्रेजी दवा काहे नहीं खाती हो? क्योंकि देसी दवा खाना अच्छा होता है और इससे नुकसान भी नहीं होता। चल, सोने नहीं देगी मुझे तू? अम्मा जी, एक सवाल और। अपने माथे पे तिलक काहे लगाती हो? अरे अरे अरे, तू आधी रात को सारे सवालों के बौछार करेगी? हैं? सोने नहीं देगी मुझे? चल चल, सो जा। इसलिए क्योंकि बाबू ने कहा है कि सवाल करने से ज्ञान बढ़ता है। तेरे बाबू ने ये तो नहीं कहा ना कि सारे सवाल तू अम्मा जी से करना। जाके सो जा चुपचाप, चल। दिमाग खाती है ये लड़की। अम्मा जी, दिमाग काहे खाएंगे हम? ये कोई खाने की चीज है क्या? ए लड़की, अगर तूने जाके भी लाइट बंद नहीं किया ना तो 2 दिन तक मैं तेरा खाना बंद कर दूंगी। जा। रंजन बाबू, एमएलए साहब का फोन आया था। कह रहे थे कि केस के बारे में अगर पर्सनली मिलकर डिस्कस कर लें तो अच्छा होगा। आज आप मिलना चाहेंगे उससे? अरे नहीं नहीं राघव जी, आज तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपको तो पता ही है, शाम तक एक के बाद एक पेशी और मीटिंग्स है। उनसे कह दीजिए कि 1-2 दिन में मैं बात करता हूँ। जी ठीक। वो शुक्ला जी तक वो फाइल पहुँचानी है, उनके पास पहुँचा दीजिए। जी। आप उठाइए। जय जी, कैसे हैं आप? सब सही साले बाबू, सब सही। मैं देखता हूँ। हेलो जी, कौन? गिरीश है? गिरीश? कौन गिरीश? बोला ना, गिरीश को फोन दे। अरे मैंने कहा ना आपसे कि मुझे नहीं पता आप कौन हैं। साले बाबू हमारे मित्र हैं, हमसे बात करनी होगी। लाइए, गिरीश बोल रहे हैं ना, गिरीश। हाँ लाइए। हाँ जी गिरीश जी, प्रणाम प्रणाम। सब सही, सब सही। अरे वाह गिरीश जी, आज तो बड़ी इज्जत से बात कर रहे हो सेठ। अच्छा क्या जो फोन उठा लिया, नहीं तो इसी समय तुम्हारा सारा कच्चा चिट्टा खोल देते हम। अरे भाई सब सही है, सब सही है, लेकिन ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? भाई हमने कहा था ना कि जब जरूरत पड़ेगी बुला लेंगे आपको। फिर ऐसी गलती काहे की आपने? तो क्या करता, पुलिस पीछे पड़ी हुई है। शहर से भागने के लिए पैसे का इंतजाम तो तुम्हें ही करना होगा ना। तेरे कारण पुलिस ने हमारे इलाके में छापा मारा और हमारा सारा धंधा बंद हो गया। अच्छे खासे मुनाफे का सौदा किया था हमने, लेकिन तुमने हमारे इलाके में रेड करवा के सारा धंधा चौपट करवा दिया हमारा। इसलिए हमें कुछ रुपए दे दो, वरना पुलिस के साथ साथ तुम्हारे घर वालों को भी तुम्हारी असलियत का पता चल जाएगा, समझे? पागल हो गए हो क्या? हम करते हैं कुछ। क्या हुआ जीजा जी, सब ठीक तो है? नहीं नहीं साले बाबू, सब सही है। अरे ऐसे कैसे बात कर रहे हैं, हैं? ठीक है भाई, आप बुलाएंगे तो हम कैसे नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। हैं? अच्छा रखते हैं अभी, प्रणाम। क्या बात है जीजा जी, परेशान लग रहे हैं? कोई सीरियस बात? मेरा मतलब है कोई समस्या तो नहीं? हाँ, बड़ी चिंता भी लग रही है। क्या बात है दामाद जी? अरे नहीं नहीं अम्मा जी, चिंता की कोई बात नहीं, हमारे मित्र हैं।
गांव से बनारस आए हैं, शिकायत कर रहे थे कि भाई हम व्यस्त रहते हैं। वही हम कह रहे थे उनसे कि भाई आप बुलाएंगे तो हम क्यों नहीं आएंगे। अरे ऐसी कौन सी बात है, आप अपने मित्रों को यहाँ बुला लीजिए। क्यों भाई, आपका भी तो घर है ये। कहा यहाँ? अरे नहीं नहीं अम्मा जी, यहाँ नहीं आएंगे वो, थोड़े संकोची किस्म के हैं। और ऊपर से हमारा ससुराल भी तो है ये, है? यहाँ नहीं आएंगे। आप समझ रहे हैं ना साले बाबू? ठीक, जैसे आपकी मर्जी।